नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और लेखक श्री खलील जिब्रान जी की लिखी एक दार्शनिक कहानी, महाकवि। बादशाह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे और ऊंट और धूप की अंगीठियां सुगंधित धुआं फैला रही थीं। दाएं बाएं दरबारी, अमीर और धर्माचार्य बैठे थे। सामने गुलाम और सिपाही इस प्रकार खड़े थे जैसे सूरज के सामने पुतले। थोड़ी देर के बाद जब गायकों का संगीत समाप्त होकर रात के काले कपड़ों की तहों में गुम हो गया, तो प्रधानमंत्री उठा और बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। फिर बुढ़ापे की कमजोर आवाज में रुक रुक कर कहने लगा, जहांपना, हिंदुस्तान से एक विचित्र दार्शनिक कल शहर में आया है। उसकी शिक्षाएं ऐसी अनोखी हैं कि आज तक सुनने में नहीं आई। उसका मत है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और मनुष्य एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में प्रविष्ट होता है। अंत में वह पूर्णत्व को पहुंचकर देवताओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। अपने इसी धर्म के प्रचार के लिए वह यहाँ आया है और चाहता है कि आज की रात आपके दर्शन करके आपके सामने अपने विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करे। बादशाह ने सिर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, हिंदुस्तान से ऐसी ही निराली चीजें आती हैं। अच्छा, उसे हाजिर करो, हम उसकी दलीलें सुनना चाहते हैं। उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी दरबार में उपस्थित किया गया, जिसका रंग गेहुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसका समूचा व्यक्तित्व ऐसा प्रसन्न और प्रफुल्लित था कि वह बिना कुछ बोले ही गहरे रहस्यों और अनोखे सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता था। बादशाह को प्रणाम करके उसने आज्ञा पाकर अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और वह अपने नए मत का प्रतिपादन करने लगा। उसने बताया कि आत्मा अपने अधिकार किए हुए माध्यमों और प्राप्त किए हुए अनुभवों के द्वारा क्रमशः उन्नति करते हुए उच्चता और सामर्थ्य प्रदान करने वाली महिमाओं के साथ झूमते हुए और सौभाग्य और भलाई को आलिंगन देने वाली प्रीति के साथ विकसित होते हुए किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। फिर उसने समझाया कि मनुष्य किस प्रकार सद्गुणों की आवश्यकताओं की टोह लगाते हुए वर्तमान काल में भूतकाल के पापों का प्रायश्चित करता है और किस प्रकार एक पारी में बोई हुई खेती दूसरी पारी में काटते हुए स्थानांतरण करता है। जब प्रवचन बढ़ता गया और बादशाह के चेहरे पर बेचैनी और थकान के चिन्ह दिखाई देने लगे, तो प्रधानमंत्री नवागत दार्शनिक के पास पहुंचा और उसने उनके कान में चुपके से कहा, बस अब आगे की चर्चा को किसी और फुर्सत के समय के लिए उठा रखो। दार्शनिक उल्टे पांव लौटा और धर्माचार्यों की पंक्ति में बैठ गया
उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अस्तित्व के रहस्यों को ध्यान से देखते देखते वह थक गया हो। थोड़ी देर तक शांति रही, जिसमें पैगंबर का अभिमान और आत्मविस्मृति थी। फिर बादशाह ने दाएं बाएं देखकर पूछा, हमारा कवि कहाँ है? हमने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। उस पर क्या बीती? वह तो हर रात हमारी सभा में उपस्थित रहता था। एक धर्मगुरु ने निवेदन किया, एक सप्ताह हुआ मैंने उसे अष्टरूत के मंदिर की देहली पर बैठे देखा था। वह अपनी दुखी और स्थिर नजरों से दूर क्षितिज को देख रहा था, मानो उसकी कोई कविता बादलों में गुम हो गई थी। एक दरबारी बोला, कल मैंने उसे बेंत और सरों के पेड़ों में बैठे देखा था। मैंने उसे नमस्कार किया, पर उसने कोई उत्तर न दिया। वह उसी प्रकार अपने विचारों में डूबा रहा। जनान खाने के रखवालों के दरोगा ने कहा, आज वह मुझे महल के बगीचे में नजर आया था। मैं उसके पास गई तो देखा उसका रंग पीला पड़ गया है, चेहरा दुख की तस्वीर बना हुआ है, पलकों पर आंसू मचल रहे हैं और सांस घुट घुट कर आ रहा है। बादशाह ने विषादपूर्ण स्वर में आदेश दिया, जाओ उसे तुरंत खोज करके लाओ, हम उससे मिलने के लिए बेचैन हैं। गुलाम और सिपाही कवि की खोज में चले गए और बादशाह सहित सारा दरबार स्तब्ध और चकित प्रतीक्षा करता हुआ बैठा रहा। ऐसा लगता था मानो वे सब कमरे के बीच में खड़े हुए एक अदृश्य साए का अस्तित्व अनुभव कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जनान खाने के रखवालों का सरदार आया और बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा, उस पंछी की तरह जिसे शिकारी के तीर ने गिरा लिया हो। बादशाह उत्तेजित होकर चिल्लाया, क्या बात है, क्या हुआ? हबशी ने सिर उठाया और कांपती हुई आवाज में बोला, कवि महल के बाग में मरा पड़ा है। बादशाह एकदम खड़ा हो गया, उसका चेहरा शोक और दुख से मुरझा गया। वह धीरे धीरे बाग की ओर चला। उसके आगे आगे हाथों में दिए लेकर गुलाम चल रहे थे और पीछे पीछे दरबारी और धर्माचार्य। बाग के अहाते के पास जहां बादाम और अनार के पेड़ थे, मोमबत्तियों की पीली किरणों के प्रकाश में एक निष्प्राण शरीर दिखाई दिया, जो गुलाब की सूखी हुई टहनी की तरह घास में पड़ा था। एक दरबारी ने कहा, देखो तो सितार को किस प्रकार गले लगा रखा है, जैसे वह एक रूपवती कुमारी हो जिससे उसे प्यार था और जो उससे प्यार करती थी। इसी प्रेम के कारण उन्होंने आपस में संकल्प कर लिया था कि हम दोनों साथ मरेंगे। एक सेनापति बोला, अपनी आदत के अनुसार वह अब भी वायुमंडल की गहराइयों को ध्यान से देख रहा है, मानो तारों में उसे अनजान भगवान की परछाई दिखाई दे रही हो। प्रधानमंत्री ने बादशाह को संबोधित करते हुए कहा, कल हम इसे पवित्र अष्टरूत के मंदिर के साए में दफन करेंगे। शहर का हर छोटा बड़ा आदमी इसकी मैयत के साथ होगा। नवयुवक इसके भावगीत गाएंगे और जवान लड़कियां इसके ताबूत पर फूल बरसाएंगी। चूंकि ये हमारे देश का सबसे बड़ा कवि था, इसलिए इसकी शव यात्रा का जुलूस भी शानदार होना चाहिए। बादशाह ने कवि के चेहरे पर से, जिस पर मृत्यु का घूंघट पड़ा हुआ था,
अपनी निगाह हटाए बिना सिर हिलाया और वह धीमी आवाज से कहने लगा, नहीं, जब यह जीवित था और देश के कोने कोने को अपनी आत्मा की किरणों से प्रकाशमान और वायुमंडल के कण कण को अपनी सांस की महक से सुगंधित कर रहा था, उस समय हमने उसे भुला दिया। इसलिए अगर हम अब उसके मरने के बाद उसका सम्मान करेंगे तो देवता हमारी हंसी उड़ाएंगे और घाटियों और हरे भरे मैदानों की परियां हम पर हंसेंगी। अच्छा यही होगा कि इसे यहीं दफन करो, जहां इसकी आत्मा इसकी देह से अलग हुई है। इसके सितार को इसके शरीर से चिपटा रहने दो। अगर तुम में से कोई इसकी इज्जत करना चाहता है तो वह घर जाकर अपने परिवार वालों को बताए कि बादशाह ने अपने कवि की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह अकेले में उदास होकर मर गया। फिर उसने चारों ओर देखकर पूछा, भारतीय दार्शनिक कहाँ है? दार्शनिक आगे बढ़ा और बोला, जहांपना हाजिर हूं। बादशाह ने पूछा, ऐ विद्वान, बता, क्या देवता मुझे एक बादशाह और उसे एक कवि के रूप में फिर इस संसार में भेजेंगे? क्या मेरी आत्मा किसी बड़े शहंशाह के युवराज का और उसकी आत्मा एक महाकवि का रूप धारण करेगी? क्या प्रकृति का नियम इसे दोबारा ईश्वरीय तेज के दरबार में हाजिर करेगा ताकि यह जीवन को कविता की पोशाक पहना सके? और क्या अमर चारित्र्य मुझे फिर इस भौतिक संसार में भेज देगा ताकि मैं उस पर उपहार सम्मानों की वर्षा करूं और उसके अंतःकरण को अनुग्रहों से प्रसन्न बना सकूं? दार्शनिक ने उत्तर दिया, आत्मा जो कुछ चाहती है वह उसे मिलता है। वह शील जो जाड़े के समाप्त होने पर वसंत ऋतु के वैभवों को लौटाता है, अवश्य ही आपको महान सम्राट और इसे महाकवि बनाकर इस दुनिया में वापस भेजेगा। बादशाह का चेहरा खिल उठा। उसकी आत्मा में एक ताजगी, एक प्रफुल्लता करवटें लेने लगी। वह अपने महल की ओर चल दिया। उसका दिमाग भारतीय दार्शनिक की बातों पर विचार कर रहा था और उसका दिल उसके इन शब्दों को दोहरा रहा था। आत्मा जो कुछ चाहती है वह उसे मिलता है। चांद ऊपर उठा और उसने अपनी पहली चादर शहर पर फैला दी। इस समय शहंशाह अपने महल के झरोखे में बैठा साफ सुथरे वातावरण को देख रहा था। वह उन समाजों के उदय और अस्त पर सोच रहा था जो एक के बाद दूसरे नील नदी के किनारे से गुजरे थे। उन बादशाहों और नेताओं की करतूतों का लेखा जोखा ले रहा था जो अबुल हॉल के दबदबे और तेज के सामने ठिठक कर खड़े हो गए थे और अपनी कल्पना में उन कबीलों और वंशों के बड़े जुलूस का तमाशा देख रहा था जिन्हें जमाने ने एहरामे मिस्र के आसपास से निकालकर कसरे आबिदैन मिस्र से इराक में पहुंचाया था। जब उसके विचारों का घेरा विशाल हुआ और उसका चिंतन गहरा हो गया तो वह अपने खिदमतगार की ओर मुड़ा जो उसके पास बैठा था और बोला, आज की रात हमारी तबीयत काव्य साहित्य की तरफ झुक रही है, इसलिए कुछ सुनाओ। खिदमतगार ने आज्ञा पालन के तौर पर सिर झुकाया और बहुत पुराने समय के किसी कवि का गीत सुरीली आवाज में सुनाना शुरू कर दिया।
किसी नए कवि का गीत सुनाओ। बादशाह ने उसे रोक दिया। खिदमतगार ने दोबारा सिर झुकाया और किसी अज्ञात कवि का गीत सुनाने लगा। नहीं, नए से नए कवि का गीत सुनाओ। बादशाह ने फिर रोका। खिदमतगार ने तीसरी बार फिर सिर झुकाया और मौशक अंदलुसी के शेर पढ़ने लगा। नहीं, इस जमाने के किसी कवि का गीत सुनाओ। बादशाह ने हुक्म दिया। खिदमतगार ने अपना माथा पकड़ा, मानो इस जमाने के कवियों की सारी कविताओं को वह याद कर रहा हो। अचानक उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई और वह मौजूदा जमाने के एक बहुत बड़े कवि के शेर सुरीली आवाज में गाने लगा। शेर की उन पंक्तियों में विचारों की गहराई, संगीत का जादू, अर्थ की सूक्ष्मता और अछूतापन और ऐसे सुंदर अप्रतिम रूपक आदि अलंकार थे जो बुद्धि में समाकर उसे प्रकाशमान बना देते हैं और हृदय के चारों ओर चक्कर काटकर उसे भावातिरेक से पिघला देते हैं। बादशाह ने उसकी ओर ध्यान से देखा। गीतों के अर्थ और सुरीलेपन ने उसे आत्मविभोर कर दिया था। वह एक ऐसे अदृश्य हाथ का अस्तित्व अनुभव कर रहा था जो उसे एक और ही दुनिया में, बहुत दूर की दुनिया में खींच कर ले जा रहा था। बादशाह ने पूछा, ये शेर किसके हैं? एक बाल्मीकि शायर के, खिदमतगार ने उत्तर दिया। बाल्मीकि शायर? बाल्मीकि और कवि दो अनोखे शब्द थे। ये शब्द बादशाह के कानों में गूंजने लगे। उसके अत्यंत निर्मल पारदर्शी मस्तिष्क में वे उन इच्छाओं और अभिलाषाओं की परछाइयां छोड़ गए जो बहुत धुंधली, सूक्ष्म किंतु बड़ी प्राणवान थी। बाल्मीकि कवि एक नया पुराना नाम, जिसने बादशाह के मस्तिष्क में भूले हुए दिनों के चित्र ताजा कर दिए। उसके अंतःकरण की गहराइयों में सोई हुई याद की परछाइयों को उसने उजागर कर दिया और उन रेखाओं में जो बादलों के किनारों की तरह थी, उस नवयुवक का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच दिया, जो सितार को अपने गले से लगाए मरा पड़ा था और जिसके चारों ओर सेनापति, धर्माचार्य और दरबारी लोग खड़े थे। यह दृश्य बादशाह की आंखों के सामने से ओझल हो गया, जिस प्रकार सवेरा होते ही सपने मिट जाते हैं। वह अपने स्थान से उठा और अपने दोनों हाथ छाती पर रखकर टहलने लगा। वह बार बार इस्लाम के पैगंबर की यह आयत दोहरा रहा था, तुम मरे हुए थे, उसने तुम्हें जीवित किया, अब वह तुम्हें मारेगा और फिर जलाएगा और अंत में तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। इसके बाद बादशाह ने खिदमतगार को संबोधित करके कहा, हमारे देश में बाल्मीकि कवि का होना हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। हम उसके पास जाकर उसका सम्मान करेंगे। 1 मिनट के बाद धसी हुई आवाज में उसने फिर कहा, कवि एक अनोखा पंछी है जो पवित्रता के हरे भरे मैदानों से उड़कर चहचहाता हुआ इस संसार में आता है। इसलिए अगर हमने उसका सम्मान किया तो वह दुखी होगा और फिर अपने वतन चला जाएगा। रात बीत गई। प्रकृति ने अपनी वह पोशाक उतार दी जिसमें तारे लगे हुए थे
और सुबह की किरणों से बनी हुई जगमगाती पोशाक पहन ली। लेकिन बादशाह का मस्तिष्क अब भी अस्तित्व के जादुओं और जीवन के रहस्यों में डुबकियां लगा रहा था।